प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 भगवान के डाकिये को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम इस कविता के सार के बारे में पढ़ते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। मानवता को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादलों को माध्यम चुना है। डाकिये घर घर जाकर संदेश पत्र देते हैं। इसी तरह पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो मनुष्य जाति को प्रेम व शांति का संदेश देते हैं। आज विश्व छोटे बड़े कई देशों में बटा है। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता, परंतु पक्षी और बादलों को कौन रोक सकता है। वे एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। उनकी संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सुनकर समझ जाते हैं। कवि भी उनके द्वारा कहे गए संदेशों को समझ सकता है। वे कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध अर्थात शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजती है। देश की सीमाओं का निर्माण मनुष्य ने किया है। विश्व में अशांति और युद्ध की स्थितियां हैं। कवि मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भगवान के डाके कविता के माध्यम से सुनाना चाहता है। कविता है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। इसमें कवि ने बताया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाके एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश देकर आते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के द्वारा लाए गए संदेश को एक महादेश से लेकर दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को समझ नहीं पाते हैं, परंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को समझ जाते हैं। कवि कहना चाहता है कि भिन्न भिन्न कारणों से दुनिया के देश आपस में युद्ध करते रहते हैं। ऐसे में मनुष्य द्वारा प्रकृति के सहज संदेश शांति अहिंसा और मनुष्यता आदि को भुला दिया गया है। पूरी पृथ्वी ही एक परिवार की भांति है। यह बहुत बड़ा सच है। मानव जाति को भगवान के संदेश वाहक पक्षी और बादलों के द्वारा आपसी भाईचारे और शांति का संदेश सुनाया जाता है, परंतु मनुष्य उसे अनसुना कर देता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए अच्छी नहीं है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेश को हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु हम यह केवल अनुमान लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजती है। पक्षियों के आने जाने से शांति का संदेश आता जाता रहता है। इसी प्रकार एक देश से उड़कर बादल जब दूसरे देश में जाकर बरसता है तो वह आपसी भेदभाव को मिटा देता है। कवि के अनुसार विश्व के देशों में आना जाना और संपर्क बने रहना शांति और सद्भाव के लिए आवश्यक है।